तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ गए हैं, जो कि हमारे पास सीरीज़ है 2 की पावर n+1 और 5 की पावर n। तो सबसे पहले ज़ाहिर बात है हम सीरीज़ को ओपन करेंगे। तो यहाँ पर सीरीज़ को ओपन करने के लिए सबसे पहले हम लोग सीरीज़ को मेंशन करेंगे और 2n+1 और 5 की पावर n। और अगर किसी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथ का बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक और बहुत ही मुश्किल कंटेंट पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास 8/25 आ जाएगा। हम लोग सीरीज़ को ओपन कर रहे हैं और यहाँ पर 16/125 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास ये सीरीज़ जो है वो ओपन होती रहेगी। ठीक है, अब अगर किसी को लग रहा है कि ये जो सीरीज़ है ये हमारे पास बहुत ही जो इनके हमारे पास वैल्यू है वो बहुत बड़ी है, तो इससे हम लोग 2 भी कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं चले 2 भी कॉमन यहाँ पर ले लेती हूँ। अगर हम लोग इससे 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1, फिर हमारे पास आ जाएगा 2/5, फिर आ जाएगा हमारे पास 4/5, फिर आ जाएगा हमारे पास 8/125। ठीक है, अच्छा ये 25 है, 5 नहीं है सिर्फ, और ये हमारे पास सीरीज़ चलती रहेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास सीरीज़ जो हो गई अब वो थोड़ी सी ज़्यादा सिंप्लीफाई हो गई। बट अगर किसी को इस तरह नहीं पसंद, वो कह रहे हैं कि नहीं हम एक्स्ट्रा स्टेप नहीं करना चाहते, तो वो बस इसी स्टेप के साथ चल सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई ये स्टेप कर रहा है, ठीक है ये वाला स्टेप, तो उसमें क्या करेगा, फिर ये जो 2 है ये सम के साथ मल्टीप्लाई ज़रूर करेगा, क्योंकि हमने कॉमन लिया है। ठीक है, अब हम लोग करते हैं इस स्टेप की बात। इस स्टेप में हम लोग ने सबसे पहले सीरीज़ को ओपन किया, ज़ाहिरी सी बात है। अब हमें रेडियस फाइंड करना है। रेडियस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 4/5 को डिवाइड करेंगे 2 पे, इससे हमारे पास क्या आ जाएगा 2/5। तो रेडियस जो है वो हमारे पास 2/5 है, विच इज़ लेस देन 1। इसको 0.2 के 0.5 इसकी वैल्यू आती है, जो कि हमारे पास ऑब्वियसली 1 से लेस है, तो हम इसका सम फाइंड कर सकते हैं। फिर से बता दूं, ये जो रेडियस होता है ये हमें बताता है कि हम किसी सीरीज़ का सम फाइंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जब लेस देन 1 होगा तो सीरीज़ का सम फाइंड कर सकते हैं, अगर ग्रेटर देन 1 हुआ देन स्टॉप, यू कैन नॉट फाइंड द सम ऑफ द सीरीज़। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग अब इसका सीरीज़ फाइंड कर सकते हैं, इसका जो सम है वो फाइंड कर सकते हैं। सम के लिए हमें चाहिए होता है a1 जो कि 2 है, और 1 - 2/5। तो जब हम लोग 1 - 2/5 करेंगे तो इससे हमारे पास जो सम की वैल्यू हो गई वो 5 को इधर कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, और हमारे पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी 10/5। ठीक है, तो हमारे पास इसका सम क्या आया 10/5, और हमारे पास जो रेडियस है वो भी लेस है 1 से। तो इसके लिए आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं कि द गिवन सीरीज कन्वर्ज विद रेडियस 1 इज लेस देन, नहीं r इज लेस देन 1 एंड द सम ऑफ द सीरीज इज 10/5। ठीक है, तो स्टेटमेंट जब से हम लोग सीरीज सॉल्व करते हैं इसमें स्टेटमेंट ज़रूर लिखते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट से बहुत सी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाती हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ गए हैं। ये हमारे पास एक टेलीस्कोपिक फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ऊपर मेंशन है बुक में कि यहाँ पर क्या है, टेलीस्कोपिक से फाइंड करें। तो जब टेलीस्कोपिक से फाइंड करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन किस तरह करते हैं आज हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, तो ये वाली वीडियो इसलिए मैं अलग भी बना रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सीरीज़ को लिखेंगे, ज़ाहिरी सी बात है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर होगा 4n - 3। तो अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथ का बहुत ही अच्छा कंटेंट पढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास हमने सीरीज सीख दी। अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन किस तरह करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन। अच्छा, मेरी स्पेलिंग्स पर बिल्कुल मत जाइएगा, मैं हमेशा ऐसे ही बहुत ही गंदे तरीके से लिख लेती हूँ। ठीक है, राइटिंग बड़ी अच्छी है, लेकिन पता नहीं जब भी मैं मैथ करती हूँ तो मैं बस ख़ुद को फ्री समझती हूँ और कहती हूँ कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो जिस तरह मुझे पसंद होता है मैं लिख लेती हूँ। ठीक है, अच्छा तो क्या हो गया, हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड करेंगे। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये मसला आता है, उनको पता नहीं होता कि पार्शियल फ्रैक्शन किस तरह फाइंड करेंगे। तो जिनको मसला है तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और वो ये स्टूडेंट्स जो हैं वो ये वीडियो देखें, उनको ज़रूर समझ आएगी कि पार्शियल फ्रैक्शन किस तरह फाइंड करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इधर मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रही हूँ ताकि हमारे पास जो स्पेस है वो कम है ना, तो इस वजह से। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इस सीरीज़ को लिख देंगे। 4n - 3 हो गया और 4n+1 हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास नीचे गिवन है ये 2 हैं। ठीक है, अब इससे हम लोग 2 सीरीज़ बनाएंगे। गला ख़राब है, सुबह सुबह मैं वीडियो बना रही होती हूँ, तो इस वजह से क्या होता है कि गला थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। अच्छा, तो क्या होगा, हम लोग 2 सीरीज़ बनाएंगे। तो अब देखिए 4 तो एक ही है, तो हम लोग 2 सीरीज़ किस तरह बनाएंगे, सबसे पहले ए लेंगे और उसके नीचे ये वाली सीरीज़ लिख देंगे जो कि है 4n है ना,
हाँ 4n है, मैं समझी x लिखा है मैंने, मुझे खुद का भी कभी कोई पता नहीं चलता। 4n-3 हो गया, ठीक है। अब बीच में प्लस लगाएंगे और इस दूसरी वाली को हम लोग b का नाम दे देंगे, ठीक है। 4n+1, ठीक है, ये 4n-3 थे, 4n+1 हो गया। अब ये दो सीरीज बन गई। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे को, ठीक है ना, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, ठीक है ना। नाउ multiplying 4n-3 4n+1 ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स का मतलब है कि इधर भी a के साथ भी b के साथ भी, ठीक है ना। अब अगर हम देखें तो इधर अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, इन दोनों के साथ तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 4 रह जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कि ये हमारे पास 4 हो गया। अब अगर a के साथ देखें, a के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 4 और ये कट जाएगा, हमारे पास a के पास क्या रह जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं, चले मैं बोलती नहीं हूँ, मैं लिखती हूँ, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को फिर समझ नहीं आती। यहाँ पर a है हमारे पास, ठीक है, इसके नीचे हमारे पास क्या है, 4n-3 मल्टीप्लाई हो रहा है 4n-3 और 4n+1, ठीक है, ये हो गया एक। अब b लिखते हैं 4n+1, ठीक है, ये हो गया। मल्टीप्लाई क्या करेंगे इसके साथ, 4n-3, स्पेस नहीं है, मैं यहीं पे लिख देती हूँ 4n+1, ठीक है, ये लिख दिया हमने, मल्टीप्लाई हो रहे। तो देखिए 4 और ये कट जाएगा, हमारे पास a के पास क्या रह जाएगा, a और 4n+1। फिर b के साथ देखें 4+1 और ये 4n+1 कट जाएगी, हमारे पास 4n-3 रह जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसको अगर यहाँ पर लिखें तो यहाँ पर किस तरह से लिखेंगे, 4 तो हमारे पास ऑलरेडी है, a के साथ क्या हो जाएगा, a के साथ 4n+1 हो गया, फिर बीच में प्लस है, फिर b के पास क्या रह जाएगा, 4n-3। तो देखिए किस तरह हमने डिवाइड फॉर्म में थे, हमने उसको क्या कर दिया, उनको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। ये हमारा एक स्टेप हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ निकालेंगे। वैल्यूज़ किस तरह निकालेंगे, जो 4n और 4n है ना, इसको करेंगे। तो यहाँ पर आप 4n को, ये जो n है, इसको आप रिप्लेस भी कर सकते हैं, ठीक है ना, इसको आप k बोल सकते हैं या फिर समथिंग और, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे। तो रिप्लेस तो हमें खैर शुरू में कर देना चाहिए था, लेकिन फिर आपको समझ नहीं आती ना, तो इस वजह से मैंने नहीं किया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, रिप्लेस n को k से रिप्लेस करेंगे। यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, रिप्लेस n इक्वल टू k, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा, a में हो जाएगा 4k+1, ठीक है, b में हो जाएगा 4k-3, ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर k की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला फॉर्म ले लेंगे। तो ये वाला फॉर्म क्या है, 4k+1 है, इससे हम लोग 0 के इक्वल कर देंगे। फिर यहाँ पर 4k हो जाएगा, यहाँ पर -1 हो जाएगा, यहाँ पर k हो जाएगा, यहाँ पर -1/4। ये हमारे पास एक k की वैल्यू आ गई, ठीक है, एक k की वैल्यू ये आ गई। अब इससे दूसरा k फाइंड करेंगे, 4k-3 से अब हम लोग एक और वैल्यू लेंगे। तो k हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक और वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक दफ़ा इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमें या a की वैल्यू मिलेगी या तो b की वैल्यू मिलेगी। फिर हम लोग ये एक और k पुट करेंगे, फिर हमें एक वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास a की वैल्यू भी आ जाएगी और b की वैल्यू भी आ जाएगी। अब हम इसको पुट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, वहाँ पर जगह नहीं है, ठीक है। तो 4, अब अगर हम लोग पुट करेंगे, सबसे पहले हम क्या पुट करते हैं, सबसे पहले हम लोग -1/4 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर a हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4, k की जगह क्या पुट करेंगे, -1/4 +1 प्लस b 4 है, -1/4 पुट कर देंगे, यहाँ पर -3 पुट कर देंगे, ठीक है। अब अगर यहाँ पर बात आती है कैंसिलेशन की, तो हमारे पास a तो ऑलरेडी है, यहाँ पर 4 कंटिन्यू रहेगा, यहाँ पर 4 और 4 कट जाएगा, -1 और +1 हो जाएगा, प्लस b के साथ 4 और 4 कट जाएगा, -1 और -3 रह जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 4 को कंटिन्यू रखेंगे, a के साथ -1 और ये क्या हो जाएगा, 0। तो जब a के साथ 0 कुछ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। और b के साथ ये क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो पूरा होल 0 हो गया, इसको हम लोग गायब कर देंगे और b को -4 दे देंगे, -4b। और यहाँ पर 4 ऑलरेडी है, तो यहाँ पर ये 4 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा b को, और माइनस है b के पास, तो हम क्या करेंगे, इस माइनस को शिफ्ट कर देंगे। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, -1 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो गई, b की वैल्यू -1। तो ये तो एक वैल्यू हो गई। अब तो हमें a की वैल्यू भी चाहिए, तो हम लोग दूसरी वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये जो दूसरी वैल्यू है, ये वाली k की वैल्यू है। नाउ
पुट k इक्वल टू 3/4, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, k को 3/4 पुट करेंगे। तो मैं बस यहीं पे पुट करती हूँ ताकि हमें यहीं पर वैल्यू मिल जाए। और अगर हम लोग आगे फिर क्या करें, आगे हम लोग टेलीस्कोपिक सीरीज फिर फाइंड करें। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग 4 को कंटिन्यू रखेंगे, a में वैल्यू पुट करेंगे, 4 हो जाएगी, 3/4 वैल्यू प्लस 1 प्लस b 4 और फिर 3/4 हो जाएगी और -3 हो जाएगी, ठीक है। गला ख़राब है आज मेरा बहुत ज़्यादा, इसके लिए सॉरी। बस मुझे फिर वीडियो बनानी थी क्योंकि स्टूडेंट्स को ये वाली एक्सरसाइज चाहिए थी, तो इसलिए फिर मुझे बनानी पड़ी इसकी वीडियो। तो 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर 4 4 कैंसिल, 3 और 3 क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, इनको बस होल 0 कर देंगे। यहाँ पर 4 और 4 तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई। अब हम लोग का पार्शियल फ्रैक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसी को पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं कि हम लोग को क्या करते हैं, a और b को अलग अलग सीरीज बनानी होती है, तो इसके लिए हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं। अब a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू क्या हो गई, -1, तो इसमें यहाँ पर पुट कर देंगे। नेक्स्ट पेज पे पुट करते हैं। यहाँ पर हमारी वो गिवन सीरीज जो है वो लिखी होगी, ठीक है, क्या थी, 4n-3 4n+1, ठीक है, ये थी। हमने जो सीरीज बनाई थी वो a और b की सीरीज बनाई थी। तो यहाँ पर अब हम लोग पुट करते हैं वो वैल्यूज, 4n+1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 1 थी तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और 4n-3 हो जाएगा। b की वैल्यू -1 थी तो यहाँ पर बीच में माइनस लगा देंगे, यहाँ पर 1 लिख देंगे और 4n+1 हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन बोलेंगे। यहाँ पर हमने वैल्यूज़ तो फाइंड कर दी, अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग सीरीज़ में ये चीज़ें पुट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो सीरीज़ है उसको हम लोग k का नाम दिया था हमने, ठीक है। हमने क्या किया था, k का नाम दिया था, लेकिन आप n का भी नाम दे सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जब हमने यहाँ पे k का नाम दे दिए थे तो यहाँ पर भी हम लोग k कर देंगे, इस होल को बस k कर देंगे, सही है। ये हमारे पास k हो गए, रिप्लेस कर दिए, यहाँ पर भी हम लोग रिप्लेस करेंगे। तो जब हमने सीरीज स्टार्ट की थी n में, फिर यहाँ से हमने क्या किया, k में रिप्लेस कर दी सारी सीरीज, और यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्म है वो भी हमारे पास k की फॉर्म बन गई है। यहाँ पर k इक्वल टू 1 लिख देंगे और यहाँ पर अपनी सीरीज लिख देंगे, ये वाली 4k - 3 - 1 4k + 1, ठीक है। अब जब हम लोग इस सीरीज को खोलेंगे तो ये हमारे पास क्या होगी, हमारे पास कैंसिलेशन सीरीज बनेगी। किस तरह, यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहले जब हम लोग इस सीरीज़ को खोलेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 1/5 आ जाएगा और -1/9 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास एक सीरीज़ खुल गई। अच्छा, सबसे पहले जो थी 1/1 होती है क्योंकि हम लोग ने 1 पुट करना है और यहाँ पर 1/5 आ जाएगी, ठीक है। अब इसका सेकंड टर्म खोलते हैं, 1 हमने पुट कर दिया, अब हम लोग क्या करेंगे, 2 पुट करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 1/5 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा -1/9। एक और टर्म खोलते हैं, एक और टर्म के लिए 1/9 हो जाएगा, -1/13 हो जाएगा। फिर एक और टर्म खोलते हैं। इसी के साथ जब हम लोग टर्म्स खोलते रहेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/4k - 3 -1/4k + 1, ठीक है। अब ये तो हमने लास्ट टर्म लिख दी, ठीक है। इससे जो पहली वाली टर्म है ना वो भी इसी की तरह फॉर्म में होगी। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कैंसिलेशन हो रही है, किस तरह, ये हो गई कैंसिल, ये हो गई कैंसिल, ठीक है, हो गई कैंसिल, वो प्लस थी ये माइनस थी, ये कैंसिल हो गई, ये कैंसिल हो गई। इस तरह अगर हम लोग दूसरी सीरीज खोलें तो ये 13 भी उसके साथ कैंसिल होगा, ठीक है। और फिर जब हम लोग देखेंगे तो हमारे पास ये जो सीरीज है इसमें जो ये वाला नंबर है ये एक और इसके साथ बीच में कोई होगा ना, वो हमने लिखा नहीं है, तो वो उसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास लास्ट में क्या बचेगा, फर्स्ट एंड लास्ट हमारे पास जो डिजिट्स हैं, यानी हमारे पास जो टर्म है वो बच जाएंगे, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला। बाकी के जो बीच के जितने भी हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो जो हमारे पास बचे हैं उन पे लिमिट लगाएंगे, k है, लिमिट k है। हमारे पास क्या बचा, 1/1 बचा, ठीक है, और -1/4k + 1 बच गया, ठीक है। अब लिमिट तो हम लोग एक ही जगह पे पुट कर सकते हैं, वो k है हमारे पास। यहाँ पर जब हम लोग 1/∞ पुट करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा और ये जो है यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस होल सीरीज से हमारे पास क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। और ये क्या हो गई, हमारे पास टेलीस्कोपिक सीरीज हो गई। तो इस तरह टेलीस्कोपिक सीरीज को फाइंड करते हैं। इधर तो मैंने पार्शियल फ्रैक्शन किया है, लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे उनमें हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि क्या, जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो बहुत ही ईजी होता है और मुझे सिर्फ समझाना था आपको कि किस तरह पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड करते
करते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग को इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो होप कि आपको पार्शियल फ्रैक्शन समझ आ गया होगा अभी। और अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे इन नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि ये वाली वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।